नागौर जिले के काटिया गांव के अंदर एक मेघवाल समाज का व्यक्ति जो एक दुकान पर जाता है, वहां पर रखी मटकी के अंदर से लोटा भर करके लोटे को झूठा करते हुए पानी पीता है। दुकानदार उसको बोलता है कि अगर इस लोटे को झूठा कर दिया है तो इसको मांज करके वापस रख दे। आप सभी को ज्ञात है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी के भी घर भी जाते हैं, तो उस बर्तन को झूठा नहीं करते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं। चाहे कोई भी समाज हो, एक दूसरे का झूठा हम नहीं पीते हैं ना खाते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने कानून का दुरुपयोग करते हुए उन दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मेरा निवेदन है राजस्थान की सरकार से, नागौर के पुलिस प्रशासन से, कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। ऐसे मामलों के अंदर राजस्थान के राजनेता तो खामोश हैं, लेकिन ऐसे मामलों के अंदर अपने आप को दलितों का हितैषी बताने वाला व्यक्ति चंद्रशेखर रावण बिना जानकारी के, बिना तथ्य के कहीं पर भी ऐसे मामले को देखता है तो तुरंत पोस्ट कर देता है। मैं कहना चाहूंगा चंद्रशेखर रावण से, अगर तू इतना ही दलित हितैषी है, जब दलितों का हत्या हो जाती है तब तू मौन रहता है, जब दलितों को कोई मुस्लिम समुदाय के लोग मारपीट करते हैं तब तू खामोश रहता है, जब किसी दलित भाई के घर से मुस्लिम युवक लड़की को भगाकर ले जाता है तब तू खामोश रहता है। ऐसे व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ की राजनीति को देखते हुए जातीय माहौल खराब करते हैं और युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। खैर कोई बात नहीं, चंद्रशेखर रावण के जितने भी समर्थक हैं उससे फायदा सनातन धर्म को ही है, उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही है। अगर वोट टूटते हैं तो सत्ता के अंदर कांग्रेस के वोट टूटते हैं, इसलिए जब तक चंद्रशेखर रावण की पार्टी है तब तक सनातन धर्म को फायदा है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आज तक जो भी घटना हुई, इससे पूर्व में जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, 12वां प्रकरण का, सुराना में इंद्र मेघवाल का प्रकरण हो, या फिर यह भी एक मेघवाल समाज के व्यक्ति का मामला हो, एससी एसटी के अंदर बहुत सारी जातियां हैं। किसी दूसरी जाति के व्यक्ति ने आज तक नहीं कहा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। केवल मेघवाल समाज के कुछ लोग हर बार यही कहते हैं कि जातीय भेदभाव हो रहा है। वही लोग यह कहते हैं कि हम अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। बहुत सारे प्रमाण मेरे पास है, बहुत सारे मेरे फेसबुक आईडी की पोस्ट पर, इंस्टाग्राम की पोस्ट पर भी कमेंट करते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा चंद्रशेखर रावण से कि अगर चंद्रशेखर रावण इतना ही दलित हितैषी है तो वाल्मीकि समाज के घर जाकर के, साथ में खाना खाकर के
साथ में पानी पी करके और रिश्तेदारी में अपनी बेटी व्यवहार करके ये साबित करे कि मैं दलित हितैषी नेता हूं, तब पता चलेगा। अन्यथा सनातन धर्म को एक करने का प्रयास कीजिएगा। आपसी जातियों को लड़वाने का प्रयास मत कीजिएगा। हर विषय की जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो हम कहते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले। भारत के गरीब व्यक्ति को आरक्षण का फायदा मिले। जब देश के अंदर आरक्षण के नाम पर, आरक्षण जातिवाद के नाम पर बटा हुआ है, कोई यह नहीं कहता कि गरीबों को अपना हक मिले। आखिर जातियों के नाम पर आखिर यह भेदभाव नहीं है तो क्या है? हम हमेशा ही सनातन धर्म के लिए आवाज उठाते आए हैं। 36वीं कौम के लिए, चाहे वो किसी भी समाज से हो, उनके साथ खड़े आए हैं। और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग केवल दलितों के हितैषी झूठे बनकर के दलितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दलितों को गुमराह कर रहे हैं। और जब तक चंद्रशेखर रावण जैसे लोग दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है, जब बहन बेटियां का अपहरण हो जाता है, तब ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग खामोश रहते हैं। और ये इसीलिए रहते हैं कि इनकी राजनीतिक रोटियां इसी कार्य से सफल होती हैं। जिसके पास कुछ नहीं था, आज बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो ये इन दलितों को गुमराह करने की वजह से घूम रहा है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, एक रहे, नेक रहे और संगठित रहे। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और रही बात चंद्रशेखर की, तो जब तक चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत है, क्योंकि वोट केवल कांग्रेस के टूटने हैं, बीजेपी के नहीं। जय श्री राम, जय गौ माता, भारत माता की जय। वंदे।